आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज के इतिहास के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। सभी मित्रों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इतिहास को फैलाने का काम करें। आज एक बार फिर हम प्रजापति समाज के इतिहास के पन्नों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम महाराज ययाति प्रजापति के बारे में जानेंगे। ययाति प्रजापति कौन थे? कई पुराणों में महाराज ययाति प्रजापति का जिक्र मिलता है, मगर ययाति प्रजापति के बारे में हम आपको जो दिखा रहे हैं वह हमें पुराणों से और महाभारत से मिला है। प्रजापति समाज सदियों से दासता के कारण अपने पूर्वजों को भूलता चला गया, मगर यदि आज भी हम अपने इतिहास को नहीं जान पाए तो एक बार फिर हम अपनी पहचान खो देंगे। माना जाता है दक्ष प्रजापति की पीढ़ी में महाराज ययाति प्रजापति पैदा हुए। एशिया में जितनी भी जातियां हैं उनका जन्म ययाति प्रजापति से हुआ। ययाति प्रजापति से चंद्रवंश चला, जिसमें यदुओं, तुर्वसों, अनावों व द्रुहों का वंश चला। जिस तरह बाइबल में याकूब के 12 पुत्रों से इजराइल अरब की जातियां बनी, उसी तरह ययाति प्रजापति के 5 पुत्रों से अखंड भारत की जातियां बनी। हालांकि याकूब व ययाति की कहानी मिलती जुलती है। दक्ष प्रजापति के पुत्र से चला यह वंश। वनायु, सतायु, दड़ायु, धीमान, अमासु नामक पुत्र पैदा हुए। नहुस का विवाह विरजा से हुआ और ऐसे में अनेक पुत्र पैदा हुए, जिनमें ययाति, संयति, आयति, ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति सबसे प्रिय थे। ययाति दक्ष प्रजापति की पीढ़ी में पैदा हुए। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और दूसरी शर्मिष्ठा। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। शर्मिष्ठा दैत्यराज वर्ष प्रभावा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी से यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्र थे। शर्मिष्ठा से द्रुह, पुरु और अनु पैदा हुए। ययाति की कुछ बेटियां भी थी, जिनमें से एक का नाम माधवी था। ययाति प्रजापति के प्रमुख 5 पुत्र पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह, इन्हें वेदों में पंचानंद भी कहा जाता है। 9200 ईसा पूर्व इन प्रजापति पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु वंश से यादव वंश और तुर्वसु से यवन वंश, द्रुह से भोज वंश और अनु से मल्लेच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। कहते हैं ययाति प्रजापति अपने बड़े लड़के से नाराज होकर श्राप दिया, यदु या उसके लड़कों को राजपद का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत चाहते थे। उसी से उसने राज देने का विचार भी प्रकट हुआ, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए इसका विरोध किया। ययाति प्रजापति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, उत्तर प्रदेश तक सिंध प्रांत व गुजरात तक का राज्य दिया और उत्तर में अनु को मंडलिक नियुक्त किया गया। पुरु को संपूर्ण भूमंडल में अभिषेकित कर वनों को चले गए। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया, वह स्वयं राज्य लेने से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित कर दिया गया। प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ। इसके वंशज पौरव कहलाए। इन 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए उनका वर्णन इस प्रकार है। यदु को चम्रावती, वेत्रवती और शक्तिमती का तटवर्ती प्रदेश मिला। तुर्वसु को दक्षिणी पूर्व का भूभाग मिला। द्रुह को उत्तर पश्चिम व गंगा यमुना के दोआब की भीतरी भाग मिला। कुछ प्रदेश जिनकी सीमाएं अयोध्या से मिलती थी, अनु को वह भाग मिला। इस प्रकार प्रजापति वंश आगे बढ़ा और तमाम प्रजापति राजा धरती पर विराजित हो गए और उसके बाद में अलग अलग वंशों से चले।
जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। समस्त शिल्पकार जातियां थी जिन्होंने इस धरती पर उस समय वर्चस्व रहा था। प्रजापति गौरव ग्रंथ में यह सब कुछ वर्णित है। उपरोक्त भाग को महाभारत से लिया गया है। यह तय है पूरे भूमंडल पर शिल्पकारों का राज था। मित्रों, हम आपको हर रोज प्रजापति समाज के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे, किस प्रकार नई जातियों का विकास हुआ। मगर आपसे एक अनुरोध है, आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज एक भाग आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ययाति प्रजापति और क्रमशः उनके पुत्रों के राज के बारे में हम बताएंगे, और फिर हम आज तक का इतिहास बताएंगे, किस तरह प्रजापति वंश का विनाश होता चला गया और प्रजापति समाज व तमाम शिल्पकार लंबी दास्ता के कारण आज खत्म होने के कगार पर है। इसलिए दोस्तों, जरूरी यह होता है सबसे पहले आप अपने इतिहास को पहचानिए। जब तक आप अपने इतिहास को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप अपने इतिहास को जानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सोचने की, मनन करने की जरूरत थी, हम क्या थे और क्या रह गए। मगर आज हम एक दूसरे की आलोचना करके, एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, यदि आप इतिहास के इन पन्नों को शेयर नहीं करेंगे, यदि आप अपने इतिहास को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक बार फिर हम इतिहास के इन पन्नों को खो देंगे। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं वह लिखा हुआ है, वह तथ्य के अनुसार सत्य है, और उसकी सत्यता को परखने के लिए आप तमाम सोशल साइट्स पर भी देख सकते हैं और इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बस आपसे इतना सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करें। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी टच करें। कल फिर हम अगला भाग आपको दिखाएंगे।